भी ज्यादा ही है, नियर अबाउट दोनों चैप्टर्स को मिला के एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स दोनों को मिला के 3 क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से लास्ट के 2 साल से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 क्वेश्चंस रह गए अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डेरिवेटिव का होता है ज्यादातर, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होता है, या मैक्सिमम टाइम्स दोनों के दोनों क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के होते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारे कंटेंट है, जैसे कि हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला भी आ गया, ट्रायंगल्स आ गया, मैक्सिमा मिनिमा आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल आ गया, रोल्स थ्योरम आ गया, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आ गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस आ गया। तो ये सब ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर कॉल्ड डेरिवेटिव्स, which is also called as differentiations. तो बेसिकली डेरिवेटिव का यूज क्या है, तो हम लोग देखो डिटेल में जाएंगे तो बहुत 1 घंटा लग जाएगा, बट हम लोग एंट्रेंस कर रहे थे तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट और चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, change of one variable with respect to other variable, change of one variable with respect to other variable is called as derivative, which can also be given as dy by dx, change of one variable with respect to other variable, ठीक है, एक वेरिएबल का बदलना दूसरे वेरिएबल के बदलने की वजह से, ठीक है। so derivative, change of one object with respect to other object, ठीक है, और change of one variable with respect to other variable, dy by dx also called as y dash, also called as f dash of x, double derivative, third थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सब आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली जो dy by dx से आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू फाइंड स्लोप ऑफ द टैंजेंट, टू फाइंड स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव कहीं ना कहीं कर्व रिप्रेजेंट करता है, उस कर्व से हम लोग कोई भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो dy by dx इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव तो पढ़ा रहेगा, हम सबको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है, आग बंद करके पूछो तो भी सबको अच्छे से आता रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, ये हम सबको अच्छे से आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x 1 upon root of 1 minus x square, derivative of cos inverse of x minus 1 upon root of 1 minus x square, derivative of tan inverse of x 1 upon 1 plus x square, derivative of cot inverse of x minus 1 upon 1 plus x square, derivative of sec inverse of x cosec inverse of x, हम सबको अच्छे से आता है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूलाज को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और डेरिवेटिव ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इंपॉर्टेंट फंक्शन में 3 चीज आता है, एक आता है मॉड ऑफ एक्स, एक आता है स्टेप फंक्शन और एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। गाइस ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहला व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, आंसर इज x upon mod of x, x upon mod of x, डेरिवेटिव ऑफ mod of x कितना रहेगा, x upon mod of x, कंडीशन x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, और जो फंक्शन है y is equal to mod of x is not differentiable, ये भी याद रखना, y is equal to mod of x is not differentiable at x is equal to 0, इसलिए बोला गया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x is x upon mod of x, x upon mod of x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x is x upon mod of x। अब बोलोगे सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। देखो मॉड ऑफ x का 2 वैल्यू होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अगर प्लस x हुआ तो x upon x 1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, और अगर माइनस x हुआ तो x upon माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव जो है वो प्लस और माइनस 1 है। आ रहा है समझ में कुछ। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x x upon mod of x, तो इट कैन बी +1 और इट कैन बी -1। तो इन शॉर्ट मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि सर या तो ये 1 है या तो ये -1 है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव हुआ तो 1 रहेगा, या x अगर नेगेटिव हुआ तो -1 रहेगा। वी नो दैट mod of x होल्ड बोथ द वैल्यूज, प्लस x भी होल्ड करता है वो, माइनस x भी होल्ड करता है। तो अगर
पॉजिटिव x हुआ तो x बाय x 1 हो जाएगा, और अगर नेगेटिव x हुआ तो x बाय माइनस x -1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट भले मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x इज x अपॉन मॉड ऑफ x, बट कहीं ना कहीं एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि इसकी दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है 1 और एक दूसरा वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन। तो हम सबको पता है कि स्टेप फंक्शन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कल भी पढ़ा था। सो डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन, गाइस डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन क्या होगा, सोचो थोड़ा। डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन का दो वैल्यू होगा, एक होगा 0, क्यों? अगर 0, अगर x जो है वो रियल नंबर माइनस इंटीजर होगा, तो कोई भी रियल नंबर ले लो माइनस इंटीजर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर। ठीक है, और आपको पता है कि अगर अगर ये इंटीजर हुआ, इंटीजर पे आपको पता है ना स्टेप फंक्शन सीडी वाला फंक्शन पढ़ा था हम सबने, ऐसा होता है। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू पे ये तो होल्ड ही नहीं करता, इंटीजर वैल्यू पे तो फंक्शन काउंट ही नहीं होता। तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियरली लिखेंगे हम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैंने आपको पूछा डेरिवेटिव ऑफ 2.3 कितना होगा, सॉरी स्टेप फंक्शन ऑफ 2.3 कितना होगा, स्टेप वैल्यू ऑफ 2.3 इज 2, कल ही पढ़ा था मैंने, अ नंबर व्हिच इज लेस देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, उससे छोटा वाला इंटीजर लेते हैं तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। बट अगर वैल्यू काउंट ही नहीं होगा, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर पे, तो ये ओपन सर्कल है ना, ओपन सर्कल मतलब काउंट नहीं होता, तो काउंट नहीं होगा तो डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं, नंबर ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट व्हेनेवर द आंसर इज integer, does not exist whenever the answer is integer, does not exist whenever the answer is integer। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू होल्ड ही नहीं करता है, वो वैल्यू होल्ड ही नहीं करता है। ठीक है, थर्ड वन डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इन फंक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको सबको पता है, इसको इसका फॉर्मूला था, एक फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग ऐसे लिखते थे x माइनस मॉड ऑफ x। भाई इसका डेरिवेटिव कितना होगा x का 1, क्योंकि वेरिएबल है, और मॉड ऑफ x तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो x माइनस मॉड ऑफ x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है x माइनस मॉड ऑफ x, तो इसका आंसर 1 रहेगा। क्यों रहेगा 1 समझ में आया ना, x का डेरिवेटिव 1, मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर। और अगर इंटीजर वैल्यू है तो ये होल्ड ही नहीं करता, इंटीजर वैल्यू पे ये वैल्यू होल्ड ही नहीं करता, so you can say that does not exist for x belongs to integer। ठीक है, क्योंकि इंटीजर पे वैल्यू होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो ये आप लोगों को श्योर समझ में आ रहेगा। हाँ, जिसको नहीं समझा प्लीज पूछो। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को इसमें लिमिट्स में पढ़ाया था, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जिनको फंक्शन चैप्टर अच्छे से आता रहेगा उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों डेरिवेटिव्स आपको अच्छे समझ में आए, ये आप लोगों को एंट्रेंस में यूज होंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलो ऑफ x इज 1 और -1, डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन 0 if value lies between integers, if the value is an integer, derivative does not exist। greatest integer function का derivative 1, if the value lies between integer it will be 0, it does not exist for all x belongs to integer, all x belongs to integer। प्लीज कंफर्म करो ये समझ में आया। डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शंस बोल सकते हैं टॉपिक हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शंस। होप एवरीवन गॉट दिस, अंडरस्टूड। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नाउ ये देखो सब स्टैंडर्ड पढ़ाने के बाद आप लोग को A to Z सब आता है। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन आप लोग को आता है, कांस्टेंट से लेके a रेज़ टू x तक का डेरिवेटिव पता ही आपको, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल भी पता होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पता है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पता है, बोर्ड्स में हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो ये तीन चीज हमने नहीं किया था, तो इसको मैंने अच्छे से करा दिया। अब हम लोग को एक छोटा सा चीज पढ़ना है, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या आएगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत अच्छे से आपको आता है, मेरे को पता है आपने उसको सम्स में भी किए रहेंगे, बट हमारे पास 4 या 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको हम लोग को पढ़ना ही होगा आज के सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, we'll move to the next one। डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शंस, ये था। देखो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं ज्यादा, हाँ थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम लोग को पढ़ के डायरेक्टली सम स्टार्ट करना है। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शन होने के बाद we'll see differentiation by trigonometric substitution। The new topic is differentiation by trigonometric substitution।
and then we will start the solving of sums. तो टॉपिक का नाम है अपना डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये टॉपिक का नाम है. तो ध्यान देना, इधर लिख लेते फंक्शन और ये लिख लेते हैं उसके सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो पहला फंक्शन रहेगा अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसा कुछ पुट करो एक्स के पे कि ये रूट गायब हो जाए. ठीक है, ऐसा कुछ पुट करेंगे एक्स के पे कि ये रूट गायब हो जाए. तो दो चीज पुट कर सकते हो आप, ए cos थीटा या ए sin थीटा. तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? इसका सब्स्टिट्यूशन आएगा x इज इक्वल टू ए sin थीटा और ए cos थीटा. x इज इक्वल टू ए sin थीटा और ए cos थीटा. ठीक है, दूसरा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कुछ पुट करेंगे एक्स के पे कि ये रूट गायब हो जाए. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू ए tan थीटा और ए cot थीटा. x इज इक्वल टू ए tan थीटा और ए cot थीटा. ठीक है, थर्ड आता है अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इसको हम लोग अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा. ये फॉर्मूला से पता चलता है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से पता चलता है. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में भी देखो ये सब आता है अच्छे से. x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, ये साइन में आ जाता है. इंटीग्रेशन में पढ़ा रहेगा आपने अच्छे से. ठीक है, फोर्थ वन आता है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स. या इसका उल्टा भी हो सकता है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स. तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. ठीक है, तो a cos 2 थीटा पुट किया. सो 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा. फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. tan स्क्वायर थीटा बाय 2 विल बी tan थीटा बाय 2. समझा? रूट हट जाने के बाद तो इजीली रूट निकल जाएगा. तो these are the standard substitution that we have to use while solving the sums based on differentiation. यहाँ पे हम लोग को substitution यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट. So differentiation by trigonometric substitution. So these are the functions and these are its substitution, standard substitution. ये चार आ गया तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चार बहुत हो जाता है. ठीक है, इसके ऊपर ही सम्स ज्यादा पूछे जाते हैं. डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट. जितना मैं लिखा रहा हूं उतना सफिशिएंट है चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए. आप जब सम सॉल्व करोगे आज के लेक्चर में तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. बेसिकली सब सम्स बोर्ड लेवल के ही होते हैं. तो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल के ही जेडब्ल्यू में क्वेश्चन डालता है. डिफिकल्टी हम लोग को एप्लीकेशन में होता है. ठीक है, एप्लीकेशन में भी इसलिए क्योंकि इसके सारे सम्स हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए होते. ठीक है, विल सी द नेक्स्ट सम. हटाना इसको. I will see some shortcuts. कुछ स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स है मेरे पास. अगर आपको लगता है यूजफुल है तो यूज करो, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग सम भी कर सकते हैं. इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो. ठीक है, तो शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स यू कैन से एनसीईआरटी में यूज होता है. तो दो पता है मुझे, दोनों बता देता हूँ. ठीक है, ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है, बट फिर भी अगर हम लोग यूज करना चाहते तो कर सकते हैं. जैसे अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रूल लगाना है, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस b. पता है आपको ये क्वेश्चन रूल है. क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला क्या था? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. तो नीचे v स्क्वायर सेम कर देगा.
बी स्क्वायर क्या रहेगा, सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा बी स्क्वायर, और ऊपर जो आएगा ना ऊपर डिटरमिनेंट आएगा कोएफिशिएंट्स का। तो कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट मतलब पहला ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है, द आंसर विल बी वेरी सिंपल, द आंसर विल बी AD minus BC divided by CX plus D the whole square. AD minus BC divided by CX plus D the whole square. So derivative of AX plus B upon CX plus D, derivative of quotient rule. This is the approach where you can use the answer. तो जल्दी हो जाता है सब as compared to applying quotient rule. B derivative of U minus U derivative of B upon B square से easy हो जाता है। ठीक है, the second one linear by linear था ये। अगर quadratic by quadratic रहेगा, देखो ये ऑप्शनल है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसको याद करने से अच्छा हम लोग हमारा सम्स कर लेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो v स्क्वायर आएगा, पता होना चाहिए अच्छे से। तो डिनोमिनेटर में v स्क्वायर क्या रहेगा, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा, ये डिटरमिनेंट जैसा होता है ना उस फॉर्म में। पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग ये देखो क्या ले रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। पहले हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड के कोएफिशिएंट लिया, तो a b p q, सो a b p q सबसे पहला कोएफिशिएंट x स्क्वायर, a b p q x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अभी b वाला ले रहे हैं ना, तो b को छोड़ के क्या आएगा, a c p r, क्या आएगा a c p r, ध्यान देना a c p r x, a c p r x, उसके वाला लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या आएगा b c q r कांस्टेंट। ठीक है, तो याद कर सकते हो कर लो, अदरवाइज आपके ऊपर है। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर तो इजी है, क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले दो का कोएफिशिएंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला और तीसरा का कोएफिशिएंट प्लस सेकंड और थर्ड का कोएफिशिएंट। ठीक है, देख लो अच्छे से, अगर समझ में आता तो ab pq x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac pr x प्लस bc qr। ठीक है, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट हाँ मेरे पास तो मैंने सोचा दिखाई देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स देख लो अच्छे से, इसको एग्जांपल के तौर पे करना चाहिए। समझो अगर हम लोग पहला वाला एग्जांपल करते हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा हमारा, बट हम लोग उसको सम्स में करेंगे, यहाँ पे करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टली यू कैन यूज आपका रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबको अच्छे से आते हैं। प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, एंड द क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव ऑफ u by v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। राइट, अच्छे से पता है ना, इतने ही चीज है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिटरमिनेंट्स का भी डेरिवेटिव निकलता है, अगर शॉर्टकट में सीखा हूं मैं, डिटरमिनेंट्स का भी डेरिवेटिव निकलता है। मान लो कि यहाँ पे फंक्शन है f1x, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ या तो पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में, क्या करने का पता है, डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर लेने का और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेने का, बट देयर इज अ फॉर्मूला। मान लो कि फर्स्ट रो जो है ना वो है f of x, f1 of x, f2 of x, f3 of x, फिर ये है g1 of x, g2 of x, g3 of x, h1 of x, h2 of x, h3 of x। तो इसका ना डिटरमिनेंट तीन में जगह निकलेगा, 1 2 और फिर 3। पहले क्या निकलेगा, पहले फर्स्ट रो का डिटरमिनेंट, सेकंड थर्ड रोज एज इट इज, फिर सेकंड रो का डिटरमिनेंट, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज, फिर थर्ड रो का डिटरमिनेंट, फर्स्ट एंड सेकंड रो विल बी एज इट इज। मतलब पहले वाले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड थर्ड को सेम रखोगे, फिर सेकंड वाले डिटरमिनेंट में सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट और थर्ड को सेम रखोगे, और फिर थर्ड वाले डिटरमिनेंट में थर्ड को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट और सेकंड सेम रखोगे। समझ में आया, मतलब जो ऑर्डर है डिटरमिनेंट का, उस पर्टिकुलर रो को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी दोनों को सेम रख के एक्सपांड करोगे। बहुत टाइम जाता है इसमें, इससे सबसे बेस्ट क्या रहता है कि आप सिंपलीफाई कर लो इसको, और सिंपलीफाई करने के बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो काम का नहीं, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं। विल स्टार्ट विद द सम्स। फर्स्ट सम आज का,
पहले कुछ बेसिक सम्स करते हैं एंड बाद में हम लोग मूव करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log of log x to the base e, if function of x is equal to, देखो log e को ना इसको भाव देने का नहीं क्योंकि इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो log of log x to the, हर आपको ये जितने चैप्टर्स मिलेंगे कैलकुलस में सब जगह पे बेस हमेशा e रहेगा, ठीक है। if function of x is equal to log of log x to the base e at x is equal to e, then f dash of x कितना होगा, then f dash of x at x is equal to e is equal to question mark, ठीक है। तो ऑप्शंस है आपके, the first option will be 0, the second option will be e, the third option will be 1 and the fourth option will be 1 by e, ठीक है। ये सॉल्व करना है, 0 e 1 1 by e, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व करना है। log of log x, फंक्शन क्या है मेरा, log of log x। अच्छा एक चीज गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे बेस x दिया, log of log x to the base x, log of log x to the base x, ये log of log x to the base x है, ठीक है। log of log x to the base x, तो अपना फंक्शन क्या है, अपना फंक्शन है log of log x to the base x। गाइस चेंज ऑफ बेस लॉ से मैं log x लिख सकता हूँ, log of a to the base b is log a upon log b to some other base, चेंज ऑफ बेस लॉ सबने पढ़ा अच्छे से। क्या करेंगे इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे u by v रूल, क्वेश्चन रूल अप्लाई करो, क्वेश्चन रूल बताओ आंसर क्या आ रहा है फटाफट, शीट में आंसर सबको आता है ना, u by v रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, 2 मिनट है, आंसर चाहिए। तो मैंने बेस जानबूझ के लिखा नहीं क्योंकि बेस e हो जाएगा अभी, तो log of log x अपॉन log x, हाँ चेन रूल भी यूज होगा, आपको क्वेश्चन रूल यूज करना है, u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v, अच्छे से करो क्वेश्चन रूल, u by v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। आया आंसर, इजी क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना सब पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चंस बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पेपर के रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो द आंसर इज 1 by e, परफेक्ट। डिफरेंशिएट करें इसको हम लोग, so f dash of x कितना आएगा, f dash of x is equal to, the answer is v, राइट है, परफेक्ट है। v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, log of log x is 1 upon log x into derivative of log x, that is 1 by x, ठीक है। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, तो u क्या रहेगा, log of log x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v is 1 by x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, log of x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला आंसर कितना आ रहा है, log x कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 by x, तो यहाँ पे भी 1 by x है, यहाँ पे भी 1 by x है, दोनों जगह से 1 by x कॉमन निकाल, क्या बचेगा 1 माइनस log of log x, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, log x का होल स्क्वायर। होप कि इतना समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस, क्या हो जाएगा देखो, हमको f डैश ऑफ x नहीं चाहिए, f डैश ऑफ e चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन e ब्रैकेट 1 माइनस log of e अपॉन log of e का होल स्क्वायर। सबको पता है log e का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर इज 1 अपॉन e ब्रैकेट 1 माइनस
log e का वैल्यू 1 एंड log 1 का वैल्यू 0 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है. So the answer is finally 1 by e. The answer is D option, right? 1 by e. I hope everyone understood this. Very easy question. आराम से कर सकते हैं इसको solve. We'll see the next sum. Please take the screenshot of this. So y is function is log of f of x को आप x भी लिख y भी लिख सकते हैं ना. Function of x can also be written as y. Function of x can also be written as y. ठीक है. Take the screenshot. Easy question था ये CT level का. We'll see the next question. Now second question class. If y is equal to tan inverse of log of e by x square divided by log of ex square log of e by x square divided by log of ex square plus tan inverse of 3 plus 2 log x 3 plus 2 log x divided by 1 minus 6 log x 1 minus 6 log x. Then get me the value of dy by dx. dy by dx का वैल्यू कितना होगा बिना ऑप्शन के सॉल्व करो इसको. What will be the value of dy by dx? Tan inverse is log of e by x square upon log of ex square plus tan inverse of 3 plus 2 log x upon 1 minus 6 log x. So hint देता हूं मैं. Use the formula of log. का प्रोडक्ट लॉ क्वेश्चन लॉ याद है आपको लॉग का. log of a by b is log a minus log b. log of ab is log a plus log b. यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1 minus tan x upon 1 plus tan x. याद है आपको tan a plus b tan a minus b. तो इन दोनों को एक्सपांड करो फॉर्मूला में एंड देन गेट द आंसर. गिव अ ट्राई गाइस. फास्ट सॉल्व करो अच्छे से इसको. देखो आंसर आ रहेगा आपको. तो अच्छे से करके देखो आ रहेगा समझ में. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोनों ही फंक्शन में. मैंने आपको पहले बता दिया. इसमें क्या कर रहे हो आप. इसमें आप लॉज ऑफ लॉगरिथम लगा रहे हो. ठीक है. लॉज ऑफ लॉगरिथम लगा दोगे इसमें. और इसमें क्या करोगे. इसमें वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b वाला फॉर्मूला. tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b is tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. तो वो वाला कॉन्सेप्ट. गिव अ ट्राई गेट मी द फाइनल आंसर फास्ट. 2 मिनट आपके पास. आंसर आया किसी को जल्दी. चैट बॉक्स पे लिखो आंसर आ गया तो. log e का वैल्यू 1 हो जाएगा. व्हाट द आंसर कितना है. एनीवन. एक जन का आया मैसेज.
तो गाइस फास्ट आंसर, फास्ट प्लीज, तो स्पीड बढ़ाओ। y is equal to tan inverse of log of e by x square log of e x square plus tan inverse of 3 plus 2 log x upon 1 minus 6 log x, then what will be the value of dy by dx, right? तो गाइस डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करें तो y is equal to, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan inverse will be as it is, तो मैं खाई कर रहा हूँ, देखो log of e by x square को मैं क्या लिख सकता हूँ, log e minus log of x square, so 1 minus log of x square, और नीचे क्या होगा, log e plus log of x square will be log e will be 1 plus log of x square, so log of x square को मैं 2 log x लिख सकता हूँ ना, सेम के ऊपर भी कर सकता था मैं। ये पहला फंक्शन बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 minus 2 log x upon 1 plus 2 log x, 1 minus 2 log x upon 1 plus 2 log x, राइट? और ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सीधा सीधा, tan इनवर्स ऑफ a plus b upon 1 minus a into b, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देख लो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो tan inverse of a plus b upon 1 minus ab is equal to tan inverse of a plus tan inverse of b, और ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है ना, तो tan inverse of a minus b upon 1 plus ab, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan inverse of a minus tan inverse of b, और ये क्या बनेगा, tan inverse of a plus tan inverse of b, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है? फिर आंसर आएगा tan inverse of 1 tan inverse of a minus tan inverse of b, tan inverse of 2 log x, ठीक है? और यहाँ पे बनेगा tan inverse of a plus tan inverse of b will be tan inverse of 3 plus tan inverse of 2 log x, तो मेरे को लगता है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उड़ेगा, tan inverse of x उड़ जाएगा, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, श्योर समझ में आया यहाँ तक पक्का, ठीक है? जब विल मूव ऑन, मूव करने के बाद हमको क्लियरली ये समझना है कि tan inverse of 1 और tan inverse of 3 कितना होता है, तो नहीं पता हमें, बट हमको इतना पता है tan inverse of 1 कितना होता है, pi by 4, और tan inverse of 3 क्या है, कांस्टेंट ही है। करेंगे क्या इसको, कैसे करने वाले हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, देयरफॉर dy by dx is equal to tan inverse of 1 को मैं pi by 4 लिख सकता हूँ, y is equal to pi by 4 plus tan inverse of 3, इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा, dy by dx, pi by 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, tan inverse of 3 क्या होगा, 1 upon 1 plus 3 square into derivative of 3, तो वो भी 0 हो जाएगा ना, so the answer is finally 0, so dy by dx is 0. hope you understood it, please confirm it on the chat box, समझ में आया सबको पक्का एवरीवन? यस सर, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर लिया इसमें, ठीक है? विल सी द नेक्स्ट सम, हटा रहा हूं इसको, टेक द स्क्रीनशॉट, विल सी द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन अपना इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इफ x into root of 1 plus y plus y into root of 1 plus x is 0, then what will be the value of dy by dx? If x root of 1 plus y root of 1 plus x is 0, then dy by dx is, options है मेरे पास, the first option is 1 upon 1 plus x square, the second option is minus 1 upon 1 plus x square, the third option is 1 upon 1 plus x square, and the fourth option is none of this. Give a try. Implicit function, you all know how to solve implicit function, right? Implicit function बेसिक अपना बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, implicit function अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है, तो अलग करने के लिए आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, अलग करने के लिए आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो अलग होगा नहीं है, सो अलग करने के लिए पहले स्क्वायर करो, फिर इम्प्लिसिट में क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो गिव अ ट्राई, ट्राई करो अच्छे से, देखो आंसर आता है क्या।
सो पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आंसर आता है। So if x root of 1 plus y root of 1 plus x is 0, then what will be the value of dy by dx? If x root of 1 plus y root of 1 plus x is 0, then dy by dx is equal to what? आंसर एनीवन? ऑप्शन भी दिया मैंने आपको। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 1-2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए आपका सम्स, ठीक है? विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस y टाइम्स ऑफ 1 प्लस x। ये तो क्लियर हो गया। नाउ इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये है, स्क्वायर कर देंगे इसको। इसको स्क्वायर करके क्या आएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस x। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, देन x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर, देन xy स्क्वायर। हो गया? मैं यहाँ से x वाले टर्म्स को अलग करो, y वाले टर्म्स को अलग करो, जो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, ठीक है? सो क्या कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ से x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर और ये y स्क्वायर में आना है तो माइनस y स्क्वायर, और ये x स्क्वायर y और यहाँ लाया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। नाउ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे अगर मैंने एक्स वाई कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो आप या तो x माइनस वाई को थ्रू आउट कॉमन निकालो, या तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा या तो x माइनस वाई होगा 0, और यहाँ से आपको मिलेगा या तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई होगा 0। अगर आपको dy बाई dx चाहिए तो आपको दोनों इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। therefore y इज इक्वल टू x, और इन दोनों में से y कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? y टाइम्स ऑफ 1 प्लस x व्हिच इज इक्वल टू x वहां पे क्या माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है? तो ऐसा कुछ आएगा। तो मुझे डायरेक्टली आंसर दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस x का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि u बाई भी लगेगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? इसका dy बाई dx कितना आएगा? इसका dy बाई dx 1 आएगा, ठीक है? सो 1 तो आंसर नहीं है, ऑप्शन में 1 तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर ये वाला देने वाला है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर इसका दो डेरिवेटिव क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने स्क्वायर किया इसके लिए, बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायर किया ना, इसलिए 2 डेरिवेटिव आया इसका, ठीक है? स्क्वायर करने की वजह से 2 डेरिवेटिव आ गया, ठीक है? स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? ऑर्डर डबल हो जाता है, स्लोप 2 मिल जाएगा, ठीक है? तो इस पे हम लोग ने अगर u बाई भी लगाया तो dy बाई dx इज इक्वल टू v। v कितना है मेरा? 1 प्लस x। v डेरिवेटिव ऑफ u। तो गाइस एक काम करो ना, माइनस साइन ना तंग कर रहा है, इसको पहले बाहर निकाल दो, ठीक है? तो v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये भी 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है? इतना समझ में आया? तो अगर मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया प्रॉपर्ली तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर? -1 डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो द आंसर इज ऑप्शन बी, -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन था ये। दो डेरिवेटिव क्यों आया? क्योंकि हमने फंक्शन को स्क्वायर किया था, इसके लिए फंक्शन को स्क्वायर किया था, इसलिए 2 डेरिवेटिव आया, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, लॉग का डेरिवेटिव हो गया। यू सी द नेक्स्ट वन,
तीन हम लोगों ने की है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन कर लिया, इम्प्लिसिट फंक्शंस करा दिए। अब आगे चल के हम लोग को पैरामीट्रिक फंक्शंस भी करना है, बट नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम्स फ्रॉम 2019 एंड 2020। ठीक है, 2019 के सम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आज के लेक्चर में 2019 का करेंगे, कल के लेक्चर में 2020 का करेंगे। ठीक है, पहला डेरिवेटिव्स एंड बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं थोड़ा टफ लेवल पे जाएगा बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम एंड एलिमेंट्री एंड ऑल। ठीक है, हटाना इसको। we'll see the questions from past years now, क्योंकि वही एक ऑप्शन है कि हम लोग को पता चले कि पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और हम लोग कितने कैपेबल है वो सब हम सॉल्व करने के लिए। So we'll see questions from past year. All the questions that I'm writing now, it's from year 2019. तीन क्वेश्चन है मेरे पास 2019 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The first question, if 2y is equal to cot inverse of, if 2y is equal to cot inverse of root of 3 cos x plus sin x divided by cos x minus root 3 sin x, the whole square, where x belongs to interval of 0 to pi by 2, then what will be the value of dy by dx? Then dy by dx is equal to question mark. The option is, the first option is pi by 6 minus x. The second option is pi by 3 minus x. Third option is x minus pi by 6. And the fourth option is 2x minus pi by 3. 2x minus pi by 3. ठीक है, ये सॉल्व करना हम लोग। The question is from 2019. ठीक है, अच्छे से समझ लेना, 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम लोग को सॉल्व करना है इस पर। 2019 का क्वेश्चन है। 2y is equal to cot inverse of root 3 cos x plus sin x upon cos x minus root 3 sin x the whole square। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको एंड वी नीड टू गेट द आंसर। गाइस, थोड़ा सा हिंट ये है कि यहाँ पे अगर हाईलाइट अच्छे से नहीं दिख रहा तो बता दूं मैं, रूट ऑफ 3 cos x plus sin x, रूट ऑफ 3 cos x plus sin x बाहर क्या है गाइस, कॉट है। कॉट और टैन सेम काम करता है, राइट? तो अगर मैंने इसको कॉट देख रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स ऑफ x है, तो मैं अंदर के फंक्शन को क्या करूंगा, टैन बनाऊंगा, और फिर टैन को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग अलग एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो गाइस आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो ये पहला टर्म है, टैन के दोनों फॉर्मुलाज में डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होता है, सबको पता है। टैन इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab या टैन इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ठीक है, तो टैन के दोनों ही फॉर्मूलाज में डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म होता है 1 होता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म cos x है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है भाई cos x को हटाना है। तो cos x को हटाने के लिए करेंगे हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो जैसे किया ये क्या हो जाएगा देखते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, क्लियर हो गया? जैसे किया ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका रूट 3 sin x बाय cos x का हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 tan x, आ गया tan और होल स्क्वायर भूलना मत। ठीक है, सो रूट 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 3 tan x द होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो गाइस कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन गया ये। अगर इसको मैं देखूं तो ये फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b का। किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस b। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 2y is equal to cot inverse of, this is a formula of tan a plus b. So tan a plus b को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan a plus b, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। आप बोलोगे सर रूट 3 को कैसे tan लिया आपने? रूट 3 को मैं tan पाई बाय 3 ले सकता हूँ। ठीक है, सो वी नो दैट रूट 3 जो है वो क्या हो सकता है, रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 3। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका फॉर्मूला
tan pi by 3 plus tan x upon 1 minus tan pi by 3 into tan x. So tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. The formula is tan a plus b. So tan a plus b the whole square. Understood? बाहर cot है, अंदर tan है, नहीं चलेगा ना ये नहीं चलेगा. तो क्या करेंगे हम लोग tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा यूज करेंगे. tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. तो क्या हो जाएगा ये आंसर 2y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan को लिखेंगे हम लोग cot 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा क्या रहेगा पाई बाय 3 प्लस x और बाहर क्या रहेगा अपना स्क्वायर रहेगा. ठीक है, अंडरस्टूड. तो tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा. वी ऑल नो दैट cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा. तो क्या बना आपका आंसर therefore 2y इज इक्वल टू cot इनवर्स और cot गया 90 माइनस पाई बाय 3 कितना होता है 90 माइनस 90 माइनस 60 इज 30. 30 कितना हो जाएगा पाई बाय 6 प्लस x का होल स्क्वायर. फंक्शन बन गया आपका पाई बाय 6 प्लस x का होल स्क्वायर. ठीक है, सॉरी साइन अंदर जाएगा तो माइनस 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 हो जाएगा. तो पाई बाय 6 माइनस x का होल स्क्वायर. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे इसको. तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड क्या हो जाएगा ये 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 dy by dx. कांस्टेंट निकाल दिया था 2 dy by dx इज इक्वल टू चेन रूल 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 6 0 और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1. तो 2 2 उड़ेगा अपना. फाइनल आंसर कितना आएगा 2 2 उड़ने के बाद वी कैन से दैट dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन इसको चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 6. x माइनस पाई बाय 6 एंड द ऑप्शन इज सी. देखो ये वाला ऑप्शन भी था, अगर आपने चेन रूल नहीं लगाया होता तो आपका आंसर ये आता था. तो द आंसर इज पाई बाय 6 माइनस x नहीं x माइनस पाई बाय 6, क्योंकि ये जो माइनस 1 है ये कहीं ना कहीं इसको बदल देगा पूरा. ठीक है, अंडरस्टूड. प्लीज कंफर्म. तो इतना भी टफ लेवल पे नहीं था बट आंसर मेरे को लगता है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस है तो. बोर्ड से के क्वेश्चन है ये, समझ में आया सबको पक्का? एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो एक बार. तो 2y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, अंदर उन्होंने cot बनाया, cot इनवर्स और cot को गायब किया. देखो जब तक cot को गायब नहीं करोगे ना तो सॉल्व होगा नहीं. तो ऐसे फंक्शन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन लगेगा 100% याद रखना. ठीक है, आप नॉर्मल फंक्शन पे ही हमेशा आप नॉर्मल फंक्शन पे ही डिफरेंशिएट करोगे. आप कभी भी ट्रिगो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मत. उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्यों पढ़ा है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ा है, बाकी उसका ज्यादातर यूज होता नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019. विल चेक आउट द नेक्स्ट सम नाउ. ध्यान देना सब लोग, हटाना उसको, मैं टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2019. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, ध्यान देते हैं. We'll check the second question there. Second question from 2019. The question is, if f of 1 is equal to 1, if of f of 1 is equal to 1 and f dash of 1 is 3, f dash of 1 is 3, f of 1 is 1 and f dash of 1 is 3, then the derivative of, then the derivative of function of x, तीन फंक्शन है, function of x plus function of x का होल स्क्वायर, function of x का होल स्क्वायर at x is equal to 1 is, at x is equal to 1 is. The question is from 2019. ठीक है, if f of 1 is equal to 1 and f dash of 1 is 3, then the derivative of function of x plus function of x the whole square at x is equal to 1 is. So the first option here is 33. The second option here is 15. The third option is 9 and the fourth option is 12. So these are the options. F of 1 is 1, f dash of 1 is 3, then the derivative of function of x plus function of x the whole square at x is equal to 1 is. तो इसका डेरिवेटिव चाहिए at x is equal, इसका वैल्यू चाहिए. ठीक है,
तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बाद में एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 डालेंगे, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू 3 डालेंगे। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले ना आप इसको फंक्शन ऑफ एक्स बोलो या तो वाई बोलो, मैं एक्स नहीं लूंगा तो मैं वाई बोलूंगा इसको। सो वाई कितना होगा मेरा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलो गिव अ ट्राई, इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाय dx निकालोगे चेन रूल से, और बाद में क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1, तो आपको उसको फंक्शन ऑफ x लेना पड़ेगा। तो y को मैंने फंक्शन ऑफ x बोल दिया, और बाद में इसको डिफरेंशिएट करने के बाद x पे 1 डालोगे। गिव अ ट्राई, देखो आंसर आता है क्या। ऑप्शंस 33, 15, 9 एंड 12। 33, 15, 9 एंड 12। Thirty-three, 15, 9 and then 12. Function of 1. चेन रूल आप सबको अच्छे से आता है, ठीक है। जितने भी फंक्शन उतने बार डिफरेंशिएट होगा, वो 3 बार डिफरेंशिएट होगा पहला वाला ब्रैकेट, f dash of f of x into f dash of f of x into f dash of x। दूसरा वाला क्या होगा, 2f of x into f dash of x, ठीक है, f of x का होल स्क्वायर। तो 2f of x into f dash of x, चेन रूल लगाना है, फिर बाद में x के पे 1 डालना है। आपको f of 1 का वैल्यू पता है और f dash of 1 का वैल्यू पता है। f of 1 का वैल्यू 1 है और f dash of 1 का वैल्यू 3 है। आंसर फंक्शन ऑफ x, देखो सॉल्व करो। आंसर तो नॉर्मली करेंगे क्या इस पे, एनीवन। 2019 का क्वेश्चन 4 जन ने लिखा है आंसर। लेट मी चेक। ऑप्शन ए लिखने का आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लास, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, f dash of x, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चेन रूल लगेगा इस पे, क्या हो जाएगा, ये पहले इस पे डेरिवेटिव लगेगा।
So f dash of f of x, फिर इस पे लगेगा f dash of f of x, फिर लास्ट वाले पे लगेगा f dash of x। चेन लग गया। ये फंक्शन ऑफ x पर कितना होगा 2 times of f of x into f dash of x। अंडरस्टूड? ठीक है ना, पुट करते हैं वैल्यू। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए f of 1, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1 बोला है। क्या चाहिए हमको, f dash, इसका डेरिवेटिव चाहिए, f dash x। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो f dash of f of 1, इधर पे 1 डालेंगे हम ना, ये हो जाएगा f dash of f of 1, ये हो जाएगा f of 1, ये हो जाएगा 2 times of f of 1 into f dash of 1। नाउ सबस्टिट्यूट द वैल्यू। क्या हो जाएगा ये f dash of, गाइस फंक्शन ऑफ 1 कितना होगा, पहले फंक्शन ऑफ 1 कितना है, इसके पे 1 आ गया, इसके पे 1 आ गया, फिर फंक्शन ऑफ 1 कितना है 1 है, इसके पे भी 1 आ गया, तो फाइनली क्या आएगा f dash of 1 आएगा इनटू f dash of फंक्शन ऑफ 1 कितना है 1 ही है, इनटू f dash of 1, ठीक है, 3 बार आ गया ये, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f of 1 कितना है 1 है, और f dash of 1 कितना है 3 है, तो 2 टाइम्स ऑफ f dash of 1, ठीक है, तो कितने बार आ गया ये, इधर आ गया 3, f dash of 1 3 है, फिर यहाँ पे भी आ गया 3, और फिर यहाँ पे भी आ गया 3, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3, 27 plus 6 कितना हो गया, आंसर इज 33। The answer is 33, option A is the correct answer, ठीक है। तो everyone got the answer hopefully, ठीक है, the answer is 33। यहाँ पे हम लोग को चेन रूल का प्रॉपर यूज करना था, चेन रूल, ठीक है। now हम लोग ने थोड़ा बहुत अच्छे से देख लिया सम्स। now we'll move to the new concept, implicit देख लिया, logarithm देख लिया, exponential देख लिया, substitution देख लिया, चेन रूल देख लिया। now we'll move to पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का एक डेरिवेटिव देखते हैं। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। we'll move to the next sum। मजेदार समझा ये, इसमें जिसको चेन रूल अच्छे से आता रहेगा उनके लिए सम बहुत इजी है। देखो जेडब्ल्यू में डेरिवेटिव का क्वेश्चन इजी लेवल पे आता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, अगर आपका बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो। और कैलकुलस का पहला ही चैप्टर होता है ये, तो ऑब्वियसली क्लियर होता है ये बहुत जल्दी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज इफ x is equal to 3 tan t, if x is equal to 3 tan t and y is equal to 3 sec t, x is equal to 3 tan t, y is equal to 3 sec t, then the value of d square y by dx square at t is equal to pi by 4 is, ऑप्शंस नहीं है क्योंकि हिंदी क्वेश्चन है, आराम से निकाला है, ठीक है। 2019 गिव अ ट्राई, फास्ट 2 मिनट बहुत होता है इसके लिए, ट्राई करो। x is equal to 3 tan t, y is equal to 3 sec t, then the double derivative value at t is equal to pi by 4 is, double derivative at t is equal to pi by 4 is, तो पहले dx by dt निकालेंगे, फिर dy by dt निकालेंगे, फिर पैरामेट्रिक फंक्शन लगाएंगे dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी कैन गेट द आंसर, ठीक है। गिव अ ट्राई। थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा गड़बड़ करने वाले आप लोग। x is equal to 3 tan t, y is equal to 3 sec t। गाइस मैं कराता हूं, ध्यान देना यहाँ पे।
सबसे पहले क्या करना है हमें, हमको पता है हमें पहले dy by dx निकालना है। तो dy by dx निकालने के लिए हमें को पैरामीट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ना इसका डेरिवेटिव हम लोग को आता है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 sec t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है, sec t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो ये हो जाएगा 3 sec t into tan t। ठीक है, dx by dt कितना होगा, 3 tan t का डेरिवेटिव कितना होगा, 3 sec square t। ठीक है, तो आपको कितना आ गया, 3 3 कैंसिल, sec sec कैंसिल, tan by sec, tan का वैल्यू sin by cos, sec का वैल्यू 1 by cos, सब कैंसिल होकर कितना बचेगा, सिर्फ sin x बचेगा, सॉरी sin t बचेगा। तो dy by dx is equal to sin t। नाउ sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। वेरी सिंपल। तो लोग गड़बड़ क्या करते हो, देखो इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos t, प्लस यहाँ पे आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पे वेरिएबल t है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ t भी लगेगा ना। जैसे y को जब हम लोग x से डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy by dx, 1 into dy by dx। सो cos t है, वेरिएबल t है, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, dt by dx भी लगेगा। प्लीज रिमेंबर dt by dx भी लगेगा, बिकॉज आप वेरिएबल को x से डिफरेंशिएट कर रहे हो। प्लीज रिमेंबर, आई होप कि लोगों को समझ में आया। डेरिवेटिव ऑफ sin t is cos t, but we are differentiating not with respect to t, we are differentiating with respect to x। so cos t into dt by dx। तो गाइस हम लोग को यहाँ पे ना dt by dx का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, x कितना था अपना, x था अपना 3 tan t। अगर x अपना 3 tan t था तो dx by dt कितना हो जाएगा, 3 sec square t। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, therefore dt by dx कितना हो जाएगा, dt by dx will be 1/3 sec square t, 1/3 sec square t। ठीक है, समझ में आ गया। तो cos t will be as it is, cos t will be as it is, and dt by dx will be what, 1/3 sec square t। अंडरस्टूड, श्योर, समझ में आया। ठीक है, तो sec square t कितना हो जाएगा, cos square t, 1/cos square t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 1/3 cos cube t। बट हमको किस पे चाहिए, π/4 पे चाहिए। आंसर इज 1/3 cos cube π/4। व्हाट इज cos π/4, 1/√2, 1/√2 का क्यूब कितना होगा, 1/4√2। so the answer is 1/3 into 1/√2 का क्यूब, 1/4√2, ना 1/2√2, √2 का 1/√2 into 1/√2 into 1/√2 ना, तो 1/2√2 बराबर। तो आंसर आएगा 1/6√2 फाइनली, 1/6√2। अंडरस्टूड, प्लीज कंफर्म, श्योर, समझा एवरीवन, सबको समझ में आया। ठीक है, सो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना बस। अगर इसको हम लोग t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dt by dx भी आएगा। तो d square y by dx square is equal to cos t into dt by dx, cos t into dt by dx। तो dt by dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर सीधा नेक्स्ट सम। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के। पहला क्वेश्चन मैंने कराया सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कराया मैंने चेन रूल, और तीसरा कराया मैंने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। आई विल मूव टू द फोर्थ वन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, we'll see the next sum, inverse function। ध्यान देना अच्छे से इनवर्स फंक्शन के ऊपर। तो क्वेश्चन को अच्छे समझना, फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन क्लास। क्वेश्चन है, इफ g is the inverse of a function f, if g is the inverse of function f, if g is the inverse of function f and f dash of x is equal to 1/1 plus x raised to 5, 1/1 plus x raised to 5, then g dash of x is equal to what? क्वेश्चन फ्रॉम 2014। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान देना। f is the inverse of function f and f dash of x is equal to 1/1 plus x raised to 5। तो ऑलरेडी मेरे को इनवर्स फंक्शन दिया है f का, तो बोला गया बताओ डेरिवेटिव ऑफ g of x क्या होगा। तो g of x का आंसर चाहिए हमको। g is the inverse of function f and f dash of x is equal to 1/1 plus x raised to 5, then what will be the value of g dash of x? What will be the value of g dash of x?
ध्यान देना अच्छे से क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमको ये बोला है कि g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। मैं क्लियरली लिख सकता हूं कि g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ x। g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो g क्या रहेगा? फंक्शन f का इनवर्स, तो इसको इनवर्स बोलते हैं ना। g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ये पहला लाइन अच्छे से देख लो, g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, तो इसको बोलते हैं g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन को अगर यहाँ पे लाया तो फंक्शन हो जाएगा। तो अगर f इनवर्स को मैंने यहाँ पे लाया तो क्या आएगा? फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, समझ में आया? फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। अब हमको चाहिए क्या? हमको g डैश ऑफ x चाहिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस पे चेन रूल लगा दो। तो फंक्शन ऑफ g ऑफ x क्या होगा? f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। को समझ में आ रहेगा अच्छे से? f dash of g of x into derivative of g of x, and this is equal to 1. f dash of g of x into g dash of x is equal to 1. समझ में आ गया पक्का? ये चाहिए आपको, तो आपको g dash of x चाहिए, तो g dash of x कितना आएगा? 1 upon f dash of g of x, f dash of g of x। ठीक है, तो आपको पता है f dash of x कितना है? f dash of x है 1 upon 1 plus x raised to 5। तो जब x था तो 1 plus x raised to 5 था, तो g of x देगा तो 1 plus g of x raised to 5 आएगा। अब गलती क्या करते हैं लोग? डिनोमिनेटर में f of g of x, f of x का फंक्शन क्या है? 1 upon 1 plus x square, तो 1 upon 1 plus x raised to 5। बट अभी यहाँ पे x नहीं चाहिए, यहाँ पे g of x चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? g of x raised to 5। अंडरस्टूड? g of x raised to 5। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर goes to numerator, the answer will be 1 plus g of x the whole raised to 5। 1 plus g of x the whole raised to 5 is the final answer. I hope everyone understood this. Please confirm me. समझ में आया सबको ये? तो g is the inverse of function f. g is the inverse of function f. f of g of x is x. Differentiating f dash of g of x into g dash of x is equal to 1. g dash of x चाहिए था, g dash of x कितना आया? 1 upon f dash of g of x. x की जगह पे g of x डालना था, function of x कितना था? 1 upon 1 plus x raised to 5. So 1 upon 1 plus g of x raised to 5. Denominator का denominator goes to numerator. So 1 plus g of x raised to 5. 1 plus g of x raised to 5 is the answer. Understood? Please confirm. समझ में आया सबको पक्का? Please make sure everyone that you understood this sum. Please confirm it. समझा? कार्तिक, पार्थ, राहुल, ऋषिकेश, स्मृति. Understood? We'll see the next sum. Take the screenshot of this fast. We'll see the next sum. अभी अगला सम आप लोग ट्राई करो, ठीक है? कोशिश करो, देखो आता है क्या। फिफ्थ सम, if for x that belongs to 0 to 1 by 4, if for x belongs to 0 to 1 by 4, the derivative of tan inverse of 6x root x divided by 1 minus 9x cube is root of x into g of x. इसका डेरिवेटिव जो है दिया है root of x into g of x. Then g of x is equal to what? Then what will be the value of g of x? 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो if for x that belongs to 0 to 1 by 4, x का जो रेंज है वो 0 to 1 by 4 के बीच में, the derivative of tan inverse of 6x root x upon 1 minus 9x cube is root x into gx, is root x into gx. Then what will be the value of gx? What will be the value of gx? Get the answer. Give a try.
तो इसका डेरिवेटिव ये है रूट एक्स जी एक्स, तो जी ऑफ एक्स कितना रहेगा ये पूछा है, ठीक है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। tan इनवर्स ऑफ, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा जैसा कुछ फॉर्मूला लिखो, tan इनवर्स ऑफ, क्या था फॉर्मूला आपका, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, द फॉर्मूला इज tan 2 थीटा, ठीक है। तो इसका किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ये फॉर्मूला आता रहेगा तो ये आंसर आएगा। नहीं समझा ना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने x का वैल्यू tan थीटा डाला, इफ x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एग्री। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, एग्री। तो कितना आ गया आंसर, 2 थीटा आ गया, बट थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x। अंडरस्टूड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबने किया रहेगा ये, हाँ। तो अगर मैंने x का वैल्यू tan थीटा डाला, तो आपका ये वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x पर क्या होगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x, क्या होगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया। तो अभी इसको फंक्शन को y ले लेते हैं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6x रूट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x क्यूब। तो यही वाला फॉर्मूला चाहिए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, द आंसर इज tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे 2 into 3x रूट x, चलेगा। तो अगर अच्छे से दिमाग लगाए तो x रूट x कितना होता है, x रेज़ टू 3/2 होता है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x 3/2 का होल स्क्वायर। देख लो, अच्छे समझ में आएगा। फॉर्मूला बना दिया मैंने, एलएचएस बना दिया। tan इनवर्स ऑफ 6x रूट x को लिखा मैंने 2 into 3x रूट x। x रूट x कितना होता है, x रेज़ टू 3/2, 1 माइनस 9x क्यूब, 9 इसका स्क्वायर है 3 का, और x क्यूब को लिखा मैंने x रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, द आंसर इज 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, x कितना है मेरा यहाँ पे, x है मेरा 3x रेज़ टू 3/2, 2 tan इनवर्स ऑफ 3x रेज़ टू 3/2। कितना समझ में आया, 2 tan इनवर्स ऑफ 3x रेज़ टू 3/2। एक क्लियर हो गया मतलब। सो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 3x रेज़ टू 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो हमको dy by dx चाहिए, देखते हैं क्या चाहिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना मिलेगा, y डैश या dy by dx। so dy by dx is equal to 2 will be as it is, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना है, 1 upon 1 plus x स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर, 1 upon 1 plus x स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, यही होगा ना 9x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 3/2। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3 कांस्टेंट निकल गया, x रेज़ टू 3/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 3/2 x रेज़ टू हाफ। अंडरस्टूड, 2 उड़ेगा, 2 उड़ जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 9, 3 3 9 रूट x। इसको मैं x रेज़ टू हाफ को रूट x लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ 1 plus 9x क्यूब। So what is the derivative called, 9 root x upon 9 plus 9 root x upon 1 plus 9x क्यूब। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। यहाँ तक देख लो अच्छे से ना। हमको बोला गया था कि इसका जो डेरिवेटिव है रूट एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो 9 ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 plus 9x क्यूब इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। हमको जी ऑफ एक्स चाहिए, तो रूट एक्स उड़ जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, g of x is equal to 9 upon 1 plus 9x cube. Simple. So this is the final answer. g of x is equal to 9 upon 1 plus 9x cube. g of x is equal to 9 upon 1 plus 9x cube. Hope you understood this. Please confirm समझ में आया सबको? Clear everyone? Yes, sir. ठीक है. So g of x, we got the answer as 9 upon 1 plus 9x cube. g of x is 9 upon 1 plus 9x cube.
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 2017. This is the next question from 2013. Take the screenshot of this past. तो if for x belongs to 0 to 1/4 था, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका जो डेरिवेटिव था वो था रूट एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. डेरिवेटिव ये मिला, बट एक्चुअल में है ये इक्वेट करके रूट एक्स कैंसिल किया तो जी ऑफ एक्स कितना आएगा 9/1 + 9x. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम है अपना, ध्यान देना. if y is equal to sec, if y is equal to sec ब्रैकेट में tan inverse of x, if y is equal to sec tan inverse of x, then dy by dx at x is equal to 1 is, then dy by dx at x is equal to 1 is. ठीक है, give us give a try. Question is from 2013. ट्राई करो फटाफट, इजी क्वेश्चन एकदम. तो y is equal to sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x. पुट करोगे आंसर dy डेरिवेटिव आने के बाद x की पे 1. गेट मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. दो लाइन का आंसर है, आना चाहिए. y is equal to sec of tan inverse of x, y is equal to sec of tan inverse of x, then what will be the value of dy by dx at x is equal to 1? dy by dx at x is equal to 1. Y is equal to sec of tan inverse of x, then dy by dx at x is equal to 1 is. सब इजी क्वेश्चंस ही है और ये सब जेडब्ल्यू क्वेश्चंस है गाइस. तो अगर जेडब्ल्यू इतना इजी तो सीटी कितना इजी रहेगा इसका. मेरे को लगता है लेवल सेम ही रहेगा दोनों का, ज्यादा कुछ फर्क रहेगा नहीं. इसका गारंटी क्वेश्चन आता है पेपर में. ठीक है, स्मार्टली अगर आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर करोगे तो भी आप 25 में से 17-18 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे. और इस साल का जेडब्ल्यू आपने देखा कितना इजी रहा था, मतलब आराम से सॉल्व कर सकते थे हम लोग. और आगे के जो अभी आने वाले एग्जाम्स है जेडब्ल्यू के जो अलग अलग फेसेस में, वो भी बहुत इजी लेवल पे आने वाला है. रीजन कोविड ही है और कुछ रीजन नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो स्मार्टली अगर हम लोग ने हमारा अच्छे चैप्टर्स भी कवर कर लिए, जो चैप्टर्स हम लोग को बहुत अच्छे से आते हैं, उस चैप्टर के भी अगर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं तो भी हम लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे. ठीक है, प्रोबेबली लोग करते हैं मैथ्स को लास्ट में सॉल्व करते हैं और मैथ्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाता. ठीक है, टाइम कम पड़ जाता है उसमें. So y is equal to sec of tan inverse of x. ठीक है, क्या है आंसर इसका, चैट बॉक्स पे लिखा किसी ने. At x is equal to 1. So the answer is perfect. Answer is Akhil right, आपका आंसर. ठीक है, so y is equal to sec of tan inverse of x. So हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, y is equal to sec of tan inverse of x. ये अपना क्वेश्चन है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dx is equal to sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x tan x. तो sec of tan inverse of x into tan of tan inverse of x into derivative of tan inverse of x. क्या आएगा derivative of tan inverse of x, 1/1 plus x square. चेन रूल भूलना मत, 1/1 plus x square. ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक.
तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ 1 ना 1 डाल रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा ये sec पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो sec पाई बाय 4 कितना होता है, √2, tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, so the answer is 1 upon √2. So derivative at x is equal to 1 is 1 upon √2. The answer is 1 upon √2. देख लो अच्छे समझ में आएगा। So the answer is 1 upon √2. Understood everyone? ठीक है, हाँ, तो y is equal to sec bracket tan inverse of x dy by dx and x is equal to 1 is. The answer is x dy by dx will be 1 upon √2. बहुत ही चिंती क्वेश्चन था ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अगर मिल रहा है हम लोग को तो समझ जाओ, अच्छा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ लेंगे जिसको उन्होंने शायद प्रूफ भी किया है। बाय डिफॉल्ट इसका आंसर आपको याद करना है हमेशा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ x raised to m into y raised to n is equal to, if x raised to m into y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n. If x raised to m into y raised to n is equal to x plus y the whole raised to m plus n, then what will be the value of dy by dx? इसमें अपना लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होगा ना, हाँ, taking log on both the side. So log of x raised to m plus log of y raised to n is equal to log of x plus y raised to m plus n. हम सबने ये सम को बोर्ड में सॉल्व किया है, तो ये आपका सीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, और अगर जेडब्ल्यू में भी आ जाता है, लकीली कोई साल में पूछते हैं इसको, तो अगर जेडब्ल्यू में भी आ जाता है तो द आंसर इज व्हाट, बाय डिफॉल्ट आ रखना है आंसर, द आंसर इज dy by dx is equal to y by x. बाय डिफॉल्ट याद रखो इसको, ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके, ठीक है। ये आपका बोर्ड्स का सम है, तो मेरे को ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बोर्ड्स का सम है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है आपको पता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, आंसर ऐसा होगा m log of x plus n log of y is equal to m plus n log of x plus y. डिफरेंशिएट करोगे dy by dx के टर्म्स को अलग करोगे इम्प्लिसिट फंक्शन से, और फिर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। हां, एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए जिसके आंसर आप कल बताओगे मुझे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हां, होमवर्क है आपका, ये आपको अच्छे से ट्राई करना है, ध्यान देना। if f of x is equal to sin inverse of 2 into 3x, देखो ये into को मैंने डॉट लिखा है, 2 into 3 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. f of x is equal to sin inverse of 2 into 3 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. Then what will be the value of f dash of half? f dash of half का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है इसमें। What will be the value of f dash of half? ठीक है, f dash of half. This question is from 2018. 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन देना जरूरी है आपको। द ऑप्शन इज √3 log of √3 to the base e. This is the option A. Second option minus √3 log of 3 to the base e. थर्ड ऑप्शन है माइनस √3 log of √3 to the base e. और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको कल के लेक्चर के लिए सॉल्व करके आना है, इसका आंसर मैं आता थे पूछूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है। करना क्या है, देखो अच्छे से फॉर्मूला, 2 into 3 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. गाइस 9 raised to x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 raised to x का होल स्क्वायर, 3 raised to x का होल स्क्वायर, 3 raised to x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ाई है,